आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास, ये आंतरिक प्रेरणाएं हैं जो व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होती, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाली पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिख लेना चाहिए और उसे अपने सामने रखकर प्रतिदिन सुबह शाम पढ़ना चाहिए। दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को कम कर देता है। मान्यता बाहरी चीज है क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका एहसास आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर से होती है। आर्थिक पुरस्कार अस्थायी होते हैं और उसका असर थोड़े देर के लिए होता है। वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते। इसके विपरीत किसी सोच को अमल में आते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करने वाली होता है। लोग महसूस करते हैं कि उनके जीवन के साथ बेजान चीज़ों की तरह पेश नहीं आया जा रहा है। वे खुद को एक उपयोगी टीम का हिस्सा मानने लगते हैं। सही काम करना एक ऐसा पुरस्कार है जो खुद ही प्रेरणादायक होता है। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे अपने विश्वास से जन्म लेती है। किसी काम के लिए पहल करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें और अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार को जिम्मेदारी से स्वीकार करने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारा नज़रिया बेहतर हो जाता है। हम निजी ज़िंदगी में और अपने पेशे में ज़्यादा नतीजे देने लगते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। ज़िंदगी सार्थक और ज़्यादा भरपूर हो जाती है। शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति की भावनात्मक ज़रूरतें ज़्यादा शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती हैं।
हमारा हर व्यवहार लाभ और हानि के उसूल से बनता है। अगर लाभ से हानि ज़्यादा है तो वह हमारे काम में रुकावट बन जाएगी, और अगर हानि से लाभ ज़्यादा है तो वह प्रेरणा या मोटिवेशन बन जाएगा। आर्थिक पुरस्कार, छुट्टियों और तोहफों की शक्ल में मिलने वाले लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन मान्यता, प्रशंसा, खुशहाली के एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, परिपूर्णता के एहसास, खुद की सार्थकता का एहसास, किसी काम को पूरा करने की अनुभूति और विश्वास के रूप में हासिल होने वाले लाभों को केवल महसूस किया जा सकता है, उनको आँखों से देखा नहीं जा सकता। और ये प्रेरणाएं मनुष्य को बहुत ऊंचा तक उठा सकता है। प्रेरणा एक ऐसा प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम या भावना में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज्बा पैदा करना। प्रेरणा का अर्थ किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है। प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे मन के संदेह को दूर करके हमको प्रेरित और गतिशील करती है। दूसरे शब्दों में, प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।